जहनी बीमारियां क्या हैं और क्यों अहम हैं? जहनी बीमारियां दिमाग की वो हालतें हैं जो तुम्हारे ख्यालात, जज्बात और रोज़मर्रा के कामों को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। ये कोई कमज़ोरी या ख्याल की बात नहीं, बल्कि एक हकीकी तब्बी मसला है जो दिमाग के अंदर केमिकल्स या तजुर्बात की वजह से होता है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इससे गुजरते हैं, जैसे डिप्रेशन जो अदासी का एहसास देता है, या एंग्जाइटी जो हमेशा फिक्र में रखती है। आजकल की ज़िंदगी में ये बीमारियां बहुत आम हैं, क्योंकि काम का दबाव, माली परेशानियां और सोशल मीडिया की वजह से लोग तनाव में रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आम शख्स जो नौकरी करता है, घर संभालता है और बच्चों की परवरिश करता है, वो ये बीमारियां महसूस कर सकता है। ये बीमारियां तुम्हारे काम पर असर डालती हैं, रिश्तों को ख़राब करती हैं और खुशी छीन लेती हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे तो कुछ नहीं, तो याद रखो कि ये खामोशी से शुरू होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं। आइए देखते हैं आम बीमारियों को रोज़मर्रा की मज़ीद मिसालों के साथ। बाब गो, डिप्रेशन, अदासी का गहरा समंदर। डिप्रेशन एक ऐसी हालत है जहां तुम हमेशा अदास रहते हो, कोई चीज़ खुश नहीं करती और ज़िंदगी एक बोझ लगती है। ये सिर्फ आज मूड ख़राब है की बात नहीं, बल्कि हफ्तों या महीनों तक चलने वाली अदासी है जो दिमाग के केमिकल्स जैसे सीरोटोनिन की कमी से होती है। ये तुम्हें जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर कर देती है। अलामात: हमेशा थकावट महसूस करना, नींद का ना आना या बहुत ज़्यादा सोना, भूख का ना लगना या बहुत ज़्यादा खाना, खुद को बेकार महसूस करना और रोज़मर्रा कामों में दिलचस्पी का खतरा हो जाना। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं और छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगती हैं। रोज़मर्रा की मिसालें: तसव्वुर करो तुम एक ऑफिस वर्कर हो, सुबह उठते हो तो बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता, नौकरी पर जाते हो तो काम में दिल नहीं लगता और साथियों से बात करते हो तो मुस्कुराना भी मुश्किल लगता है। घर आकर फैमिली के साथ वक्त गुजारने की बजाय तुम अलग कमरे में लेट जाते हो और सोचते रहते हो कि ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। एक और मिसाल: तुम एक घरेलू खातून हो, बच्चों की देखभाल करती हो, लेकिन हर दिन तुम्हें अदास कर देता है। खाना बनाना, सफाई करना सब बोझ लगता है और तुम सोचती हो कि क्या कभी खुशी मिलेगी। स्कूल के बच्चों में भी ये आम है। एक तालिब इल्म जो पहले अच्छे नंबर लाता था, अब पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि डिप्रेशन उसे कमज़ोर कर देता है। ये बीमारी तुम्हारी पैदावारियत कम कर देती है और रिश्तों को ख़राब कर लेती है, जैसे तुम दोस्तों से दूर हो जाते हो और अकेले रहने लगते हो। बाब 2: एंग्जाइटी, फिक्र का ना ख़त्म होने वाला तूफ़ान। एंग्जाइटी एक ऐसी हालत है जहां तुम हमेशा किसी बात की फ़िक्र में रहते हो, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और मुस्तकबिल का डर लगता है। ये नॉर्मल परेशानी से ज़्यादा शदीद है और दिमाग को हमेशा अलर्ट रखती है। अलामात: ज़्यादा पसीना आना, हाथ पाँव का कांपना, सांस का फूलना और बार बार एक ही फिक्र का आना जो तुम्हें चैन नहीं लेने देती। तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, चाहे कोई वजह न हो। रोज़मर्रा की मिसालें: तसव्वुर करो तुम एक तालिब इल्म हो, इम्तिहान से पहले रात भर जागते हो सोचते हुए कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, वालिदैन क्या कहेंगे और मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। तुम पढ़ाई करते हो लेकिन फिक्र की वजह से कुछ याद नहीं रहता। एक और मिसाल: तुम नौकरी करते हो, मीटिंग से पहले दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तुम सोचते हो कि अगर गलती हो गई तो नौकरी छूट जाएगी और घर का खर्चा कैसे चलेगा। घरेलू जिंदगी में एक माँ जो बच्चों की फिक्र में रहती है, स्कूल से देर हो तो सोचती है कि हादसा हो गया होगा और ये फिक्र उसे बीमार कर देती है। सोशल एंग्जाइटी की मिसाल: तुम पार्टी में जाते हो तो लोगों से बात करने का डर लगता है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम अलग कोने में खड़े रहते हो। ये एंग्जाइटी तुम्हारी रोज़मर्रा सरगर्मियों को रोक देती है और तुम्हें मुसलसल तनाव में रखती है। बाब 3: बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड का उतार चढ़ाव का खेल। बाइपोलर एक ऐसी बीमारी है जहां तुम्हारा मूड बहुत तेजी से बदलता है। कभी तुम बहुत खुश और तवानाई से भरे होते हो, मीनिया फेज, और कभी शदीद अदास और बेबास होते हो, डिप्रेशन फेज। ये दिमाग के केमिकल्स की वजह से होता है। अलामात: मीनिया फेज में बहुत ज़्यादा बात करना, नींद ना आना और ख़तरनाक फैसले लेना, जैसे ज़्यादा खर्च करना। डिप्रेसिव फेज में अदासी, थकावट और खुदकुशी के ख्यालात। रोज़मर्रा की मिसालें: तसव्वुर करो तुम एक ऑफिस वर्कर हो, एक हफ्ता तुम बहुत खुश होते हो, दफ्तर में नई आइडियाज़ देते हो, देर रात तक काम करते हो बगैर थके और सोचते हो कि तुम दुनिया फतह कर लोगे। अगले हफ्ते तुम अदास हो जाते हो, दफ्तर नहीं जाते, कॉल्स नहीं उठाते और सोचते हो कि ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। एक और मिसाल: तुम एक तालिब इल्म हो, मीनिया फेज़ में रात भर पढ़ाई करते हो और सोचते हो कि तुम टॉपर बन जाओगे, लेकिन डिप्रेशन फेज़ में क्लास छोड़ देते हो और दोस्तों से दूर हो जाते हो।
घरेलू जिंदगी में एक शख्स जो मीनिया में ज़्यादा खर्च करता है और फैमिली को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन डिप्रेशन में घर से नहीं निकलता। ये बाइपोलर तुम्हारी रोज़मर्रा जिंदगी को गैर मुस्तकिम कर देता है और रिश्तों को तोड़ देता है। बाप 4, ओसीडी। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फिक्र का जबरी चक्कर। ओसीडी एक हालत है जहां तुम बार बार एक ही फिक्र आती है, ऑब्सेशन, और उसे रोकने के लिए तुम एक ही काम करते रहते हो, कंपल्शन। ये तुम्हारी जिंदगी को रोक देती है। अलामात: बार बार हाथ धोना, चीज़ों को चेक करना या एक ही तरतीब में रखना। अगर न करो तो बहुत तनाव होता है। रोज़मर्रा की मिसालें: तसव्वुर करो तुम घर से निकलते हो तो बार बार दरवाज़ा चेक करते हो कि बंद है या नहीं, जिससे तुम देर हो जाते हो और नौकरी पर मसला होता है। एक और मिसाल: तुम एक तालिब इल्म हो, नोट्स लिखते हो तो बार बार मिटाते और दोबारा लिखते हो क्योंकि लगता है कि कामिल नहीं है, जिससे इम्तिहान की तैयारी मुतासिर होती है। घरेलू जिंदगी में एक शख्स जो बार बार हाथ धोता है डर से कि जरासीम है, और ये काम घंटों लेता है, जिससे फैमिली टाइम ज़ाया हो जाता है। काम की जगह पर तुम ईमेल भेजने से पहले बार बार चेक करते हो और ये तनाव तुम्हें थका देता है। ये ओसीडी तुम्हारी रोज़मर्रा जिंदगी को मुश्किल और थकासे वाली बना देती है। बाप 5, पीटीएसडी। पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सदमे का दायमी असर। पीटीएसडी एक सदमे जैसे हादसा या तशद्दुद के बाद की हालत है जहां तुम पुरानी यादों में फिस जाते हो और वो तुम्हें डराते रहते हैं। अलामात: फ्लैशबैक्स जो पुरानी यादों दिखाते हैं, डरावने ख्वाब जो नींद छीन लेते हैं, और खौफ जो तुम्हें नॉर्मल जिंदगी से दूर कर देता है। रोज़मर्रा की मिसालें: तसव्वुर करो तुम एक एक्सीडेंट से गुजरे हो, अब गाड़ी चलाते हो तो हर बार पुरानी याद आ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और तुम गाड़ी रोक देते हो। एक और मिसाल: तुम नौकरी पर हो और एक सख्त बॉस की वजह से सदमा हुआ है, अब हर मीटिंग में वो पुरानी याद आती है और तुम तनाव में आ जाते हो। घरेलू जिंदगी में एक शख्स जो बचपन में तशद्दुद देखा है, अब शोर सुनकर डर जाता है और घर से नहीं निकलता। स्कूल के बच्चों में एक बच्चा जो बलिंग का शिकार हुआ है, अब क्लास में बैठकर पुरानी यादों में गुम हो जाता है और पढ़ाई नहीं कर पाता। ये पीटीएसडी तुम्हारी रोज़मर्रा सरगर्मियों को मुतासर करती है। और शिज़ोफ्रेनिया एक शदीद जहनी बीमारी है जो दिमाग को इस तरह मुतासर करती है कि तुम हकीकत और ख्याल में फ़र्क नहीं कर पाते। आसान अल्फाज में ये अकेले हालत है जहाँ दिमाग तुम्हें झूठी आवाज़ें सुनाता है, झूठे ख्यालात दिखाता है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ सच है। ये बीमारी आम तौर पर नौजवानों में शुरू होती है और ये दिमाग के केमिकल्स की खराबी या जेनेटिक वजूहात से होती है। ये कोई जादू या कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक हकीकत तभी मसला है जो इलाज से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन बग़ैर इलाज के ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देता है। अलामात को आसान से समझो। आवाज़ें सुनना जो कोई नहीं सुनता, तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे बात कर रहा है, हालांकि कमरे में कोई नहीं है। वहम और डर, तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। जज्बात का ख़त्म होना, तुम खुशी या उदासी महसूस नहीं करते और लोगों से दूर रहते हो। उलझे हुए ख्यालात, बात करते हो तो बात अधूरी रह जाती है या तुम बखरी बखरी बातें करते हो। रोज़मर्रा की मज़ीद मिसालें जो तुम अपनी ज़िंदगी से जोड़ सकते हो। तसव्वुर करो तुम एक नौजवान हो जो नौकरी शुरू करते हो। सुबह उठते हो तो दिमाग में आवाज़ें सुनते हो कि लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे तुम दफ्तर नहीं जाते और नौकरी छूट जाती है। घर वाले सोचते हैं कि तुम सस्त हो, लेकिन असल में ये शिज़ोफ्रेनिया है जो तुम्हें आदास और डरावने ख्यालात में घेर लेती है। एक और मिसाल: तुम एक तालिब इल्म हो, क्लास में बैठे हो तो लगता है कि टीचर तुम्हारे खिलाफ बात कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। तुम क्लास छोड़ देते हो और पढ़ाई मुतासिर हो जाती है। घरेलू जिंदगी में एक शख्स जो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार है, घर में बैठकर सोचता है कि खाना जहरीला है, जिससे वो खाना नहीं खाता और सेहत खराब हो जाती है। काम की जगह पर तुम मीटिंग में बैठे हो तो ख्यालात उलझ जाते हैं और तुम बात नहीं कर पाते, जिससे प्रमोशन का मौका ज़ाया हो जाता है। ये बीमारी तुम्हारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को ऐसे उलझा देती है कि तुम लोगों से दूर हो जाते हो, नौकरी या पढ़ाई छोड़ देते हो और तन्हाई में डूब जाते हो। अगर बग़ैर इलाज के छोड़ दो तो ये और शदीद हो जाती है और तुम अस्पताल पहुंच जाते हो। लेकिन याद रखो, दवाई और थेरापी से ये कंट्रोल हो सकती है, लेकिन शुरू में पहचानना बहुत ज़रूरी है। बाप 7, दीगर जहनी बीमारियाँ जैसे ADHD और ईटिंग डिसऑर्डर्स, तवज्जो की कमी और खाने की परेशानियाँ और रोज़मर्रा का असर। इस बाप में हम कुछ दीगर जहनी बीमारियों की बात करेंगे जो बहुत आम हैं, जैसे ADHD, तवज्जो की कमी की बीमारी, और ईटिंग डिसऑर्डर्स, खाने की खराबी। ये बीमारियाँ तुम्हारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को ऐसे मुतासिर करती हैं कि तुम कुछ करना चाहते हो
लेकिन नहीं कर पाते। आइए एक एक करके समझते हैं, मज़ीद आसान अल्फाज और मिसालों के साथ। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तवज्जो की कमी और ज़्यादा हरकत की बीमारी। ये एक हालत है जहाँ तुम तवज्जो नहीं रख पाते, हमेशा हरकत में रहते हो और काम पूरा करना मुश्किल होता है। ये बचपन में शुरू होती है और बड़ों में भी रहती है, दिमाग के केमिकल्स की वजह से। अलामात: भूल जाना, बैठे नहीं ना, इम्पल्सिवली फैसले लेना, जैसे बगैर सोचे कुछ कर देना और काम शुरू करके अधूरा छोड़ देना। रोज़मर्रा की मज़ीद मिसालें: तसव्वुर करो तुम एक तालिब इल्म हो, क्लास में बैठे हो तो टीचर की बात सुनते हो लेकिन जहन भटक जाता है। तुम पेंसिल से खेलते रहते हो या खिड़की से बाहर देखते हो। होमवर्क करते हो तो शुरू करते हो लेकिन फ़ोन देखकर भूल जाते हो और नंबर कम आते हैं। नौकरी में तुम ऑफिस वर्कर हो, मीटिंग में बैठे हो तो पाँव हिलाते रहते हो और जब बोलने की बारी आती है तो भूल जाते हो कि क्या कहना था। घरेलू ज़िंदगी में तुम घर का काम करते हो तो सफाई शुरू करते हो लेकिन अधूरी छोड़कर टीवी देखने लगते हो और फैमिली नाराज़ हो जाती है। एक और मिसाल, तुम ड्राइविंग करते हो तो तवज्जो नहीं रख पाते, फ़ोन देखते हो और हादसा होने का खतरा होता है। ये ADHD तुम्हारी रोज़मर्रा कारकर्दगी को कम कर देती है। तुम्हें लोगों से तनकीद मिलती है कि तुम सस्त हो और तुम आदास हो जाते हो। ईटिंग डिसऑर्डर्स, खाने की खराबी की बीमारियाँ। ये बीमारियाँ खाने पर कंट्रोल की कमी से होती है, जैसे बहुत कम खाना या बहुत ज़्यादा खाना। ये जिस्म और दिमाग दोनों को मुतासर करती है, अक्सर तनाव या बॉडी इमेज की वजह से। अलामात: वज़न का डर, खाना छुपाकर खाना या खाने के बाद कई करना। रोज़मर्रा की मज़ीद मिसालें: तसव्वुर करो तुम एक नौजवान लड़की हो, सोशल मीडिया पर पतली लड़कियां देखकर खाना छोड़ देती हो, हर दिन कैलोरीज गिनती हो और कमज़ोर हो जाती हो। स्कूल में खाना नहीं खाती और सेहत ख़राब हो जाती है। एक और मिसाल, तुम एक नौकरी करते हो, तनाव में बहुत खाते हो, रात को फ्रिज खोलकर चिप्स या आइसक्रीम खाते रहते हो और फिर शर्मिंदा होकर डाइट शुरू करते हो लेकिन नाकाम हो जाते हो। घरेलू ज़िंदगी में एक शख्स जो काम से थका आता है, खाना देखकर कंट्रोल नहीं रख पाता और ज़्यादा खा लेता है, जिससे वज़न बढ़ता है और आदासी बढ़ जाती है। काम की जगह पर तुम लंच ब्रेक में खाना छोड़ देते हो, डर से कि मोटे हो जाओगे और दिन भर कमज़ोर महसूस करते हो। ये ईटिंग डिसऑर्डर्स तुम्हारी रोज़मर्रा सेहत को तबाह कर देती हैं, तुम्हें जिस्मानी कमज़ोरी और जहनी तनाव देते हैं। इख्तिताम: मदद कैसे हासिल करें और ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। एक छोटी उम्मीद की किरण, जहनी बीमारियां बहुत आम हैं और हर शख्स को हो सकती हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनका इलाज मुमकिन है। अगर तुम ये अलामात महसूस कर रहे हो तो तन्हा ना रहो, डॉक्टर या थेरापिस्ट से बात करो जो तुम्हारी मदद करेगा। थेरापी में तुम अपने ख्यालात शेयर करते हो और वो तुम्हें बदलने में मदद करती है। अद्वियात भी हैं जो दिमाग के केमिकल्स को ठीक करती हैं, लेकिन डॉक्टर की मशवरे से लो। रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाइफस्टाइल बदलो, वर्जिश करो जैसे रोज़ाना चहलकदमी, अच्छा खाना खाओ और दोस्तों से बात करो। अगर तुम ADHD से गुजर रहे हो तो टाइम टेबल बनाओ और डिप्रेशन में हो तो छोटे कामों से शुरू करो। याद रखो, मदद लेना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। अगर तुम ये किताब पढ़कर आदास हुए हो तो ये इसलिए कि ये हकीकत है, लेकिन मदद से ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अल्लाह सबको सेहत दे, आमीन।